नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। कहा जाता है कि भारत गांव का देश है, लेकिन गांव की बदहाली इन बातों को नकार रही है। आज ऐसे कई गांव हैं जहां विकास के नाम पर सिर्फ राजनीति की जा रही है। ऐसे में एक गांव में से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का तोलिया काटल गांव, जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं संवाददाता वैभव पटवाल के साथ हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। अरे भाई साहब, क्या मैं कोई भी विकास नहीं है हमारे गांव में। क्या विकास है? आप लोग आए हैं, आपने देखा ही है क्या विकास है ये। दरअसल पूरा मामला देहरादून से सटे तौलिया काटल गांव का है, जो अपने आप अपनी पीड़ा बता रहा है। यहाँ एक नदी है जो कि 2 विधानसभाओं को विभाजित करती है। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए नदी के ऊपर बने झूला पुल पर झूलते हुए जाना पड़ता है। वहीं अगर गांव में कोई बीमार हो तो उसे पुल पर बनी कुर्सी में बांधना पड़ता है। साथ ही सड़क व्यवस्था इस तरह की है कि हमारी टीम को पैदल कई किलोमीटर चलकर जाना पड़ा। ये गांव 2 विधानसभाओं के बीच है। पहली रायपुर, जिसके विधायक उमेश शर्मा काऊ हैं, जो कि भाजपा से हैं, और दूसरी धनोल्टी, जो कि प्रीतम सिंह पंवार की विधानसभा है, जो अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं तौलिया काटल ग्राम सभा में, जो कि धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत आती है, जिसके विधायक हैं निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार, जो कि अभी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि जो उनके विधायक हैं, उन्होंने किस प्रकार अपने ग्राम सभा में और इस गाँव में अपने विकास किया है। अंकल, आप लोग कब से रह रहे हैं अपने गाँव में? मेरे को 60 साल 62 साल हो गए अपने गाँव में रहते। 62 साल आपको लोग हो जाते, क्या कुछ नहीं विकास हुआ आपके गाँव में 62 साल में? कुछ विकास नहीं हुआ। सड़कें यहाँ नहीं है, हॉस्पिटल यहाँ नहीं है, पुल यहाँ नहीं बने। मंजूर पुल होने के बाद भी अब वो जौनपुर गए कि कहाँ गए ये हमें पता नहीं है। कितने विधायक देख लिया आपने अभी तक? विधायक मैं अपनी याद भर में खजानदासी से है बस। उसके बाद रंगड़ जी भी है। उसके बाद कौलदास, हाँ कौलदास, शुरू कौलदास से है। लगभग माना था 4 से 5 विधायक देख चुके अपने अपने समय में, लेकिन किसी ने विकास नहीं किया आपके गांव का। कुछ नहीं। खजानदास जी ने करा था अपने टाइम पे, उन्होंने पुल बनवाए थे 4-5। वो आपदा में जब बह गए तो बात ही खत्म, लेकिन उन्होंने पुल बनाए यहाँ पे, आने जाने की काफी व्यवस्था बनाई उन्होंने। चलिए, इनका कहना है कि खजानदास जी के समय थोड़ा बहुत विकास हुआ था, लेकिन खजानदास जी उस विकास को लेकर साथ में देहरादून चले गए। हमारे ग्रामीण और मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ समस्या है आपके गाँव की? समस्या देख रहे साहब, जो हो रही है सामने है, यहाँ चलने के लिए रोड नहीं है, यातायात नहीं है, सोने के लिए पुल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, विधायक कौन है आपके? विधायक प्रीतम पंवार जी अभी तो भाजपा में शामिल हो गए हैं, अभी हुए तो उनके हाथ में कमान भी होगी अब, तो उन्हें कार्य करानी चाहिए। तो क्या कुछ कहेंगे विधायक जी को अपने अब विधायक जैसे के माध्यम से? अब विधायक जी क्या करने, विधायक जी तो अब चुनाव में लगेंगे। अब उन्होंने काम क्या कराना? अब तो चुनाव आ गए, 2022 में चुनाव आ गए, उन्होंने चुनाव लगाने अपना टीम। चलिए, 2022 के चुनाव नजदीक, तो क्या करेंगे? दोबारा से विधायक जी को चुनेंगे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि या नहीं? वो तो भाई भगवान जाने, उनकी आत्मा जान, जैसे कार्य किया होगा वैसे फल पाएंगे। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं हम तो। मतदाता तो आप हैं, आप ही लोग उन लोगों को जिता के विधानसभा पहुंचाते हैं। तो एक ग्राम सभा नहीं जिताए जाते हैं, जो जीतने के लिए एक वोट भी बहुत कीमती होता है। कीमती है, जिताने तो कोई बात नहीं। सवाल ये है कि यहाँ पे पहले हमें चिकित्सालय, सोन नदी पे पुल और यातायात पहले नंबर होना चाहिए। मांगों को मंजूर करते हैं तो ठीक है। ये ग्रामीण है, ये अपनी मांगे बता रहे हैं कि अगर इनकी मांगों को मान लिया जाता है तो तभी ये अपने विधायक को वोट देने के आगे सोच सकते हैं, अन्यथा ये लोग इस बार चुनाव बहिष्कार के रूप में यहाँ पर करने वाले हैं। आप भी ग्रामीण यही कहीं हैं, तो आप क्या कुछ कहेंगे विधायक जी के लिए अपने? विधायक जी के लिए हमने क्या बोलना, वो तो जब से उन्होंने चुनाव जीता उसके बाद एक बार भी यहाँ नहीं आए। अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, फिर उन्हें धनोल्टी से सीट मिलेगी, फिर आएंगे यहाँ 2-4 दिन घूमेंगे, अपने कुर्सी पकड़ेंगे, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे।
क्या करना विधायक ने यहाँ पे? कुर्सी में बैठ जाएंगे। विधायक का भी यही हाल है। यहाँ इतने बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, रगड़ गाँव एकमात्र इंटर कॉलेज है यहाँ पे, वो भी हाई स्कूल था, इंटर कॉलेज भी वो खजानदास जी के टाइम हुआ। वहाँ कम से कम उस इंटर कॉलेज में आज की डेट में कम से कम 12-14 गांव के बच्चे स्कूल आते हैं। अब वो बरसात में किस तरीके से आते हैं, आपने ये ट्रॉली देखी, इस ट्रॉली में यहाँ से जाते हैं। जहाँ पीछे रगड़ गांव है, सेरा गांव है, एरल गांव है, कुंड गांव है, पसनी है, गुरसवाल गांव है, यहाँ के बच्चे बरसात में कुंड गांव के बच्चे आते नहीं है। लड़ोकोट हल्द्वाड़ी है, वहाँ के बच्चे भी आते हैं जो जिला देहरादून में पड़ता है, वहाँ के बच्चे भी रगड़ गांव इंटर कॉलेज में आते हैं, वो भी बरसात में नहीं आ पाते। तो क्या समस्या है? खजानदास जी के टाइम वो इंटर कॉलेज हुआ था, जो पुल बने थे वो भी बह चुके। उसके बाद आप अगर हमारे गांव में ऊपर तक चलते तो हम आपको दिखाते कि और आगे तक की क्या समस्या है हमारे यहाँ। आपकी बातों से लगता है कि आप लोग चाहते हैं खजानदास जी दोबारा वापस किसी विधानसभा में आए? अब पता नहीं खजानदास जी आते हैं या कोई और आता है, खजानदास विधानसभा वापस आएंगे तो उनको वोट देंगे? वो तो अभी फिलहाल किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि जिस स्थिति से यहाँ कमलदास जी के टाइम से जितने भी विधायक बन गए, 4-5 विधायक बन गए, अभी तक किसी ने कोई विकास नहीं किया है। उसके बाद थोड़ा बहुत खजानदास जी ने किया था, उसके बाद किसी ने कोई काम नहीं किया। 5 साल महावीर सिंह रांगड़ जी ने भी काटे, प्रीतम सिंह पंवार जी के भी 5 साल पूरे हो चुके हैं, उन्होंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो क्या करेंगे यहाँ की जनता? तो हमारे लिए तो काला पानी है। यहाँ से देहरादून जाने के लिए बरसात में हम कैसे जाते हैं? इस ट्रॉली पे हम थोड़ा बहुत कृषि उपज जो करते हैं अपना, वो मंडी तक पहुँचाने के लिए हमें कितनी समस्या झेलनी पड़ती है, ये हमें पता है। उतने का हमारा अगर 50 किलो का कट्टा है तो उसमें कितना तो हमारे यहाँ से भाड़ा लगता है, कितना हमारे यहाँ पे खच्चर पे 400 रुपये खच्चर का भाड़ा है, और वो यहाँ से गाड़ी का भाड़ा अलग है। मंडी वाले अपनी आड़त अलग निकालते हैं, तो उसमें हमें क्या बचता है 50 किलो के कट्टे में? 200-400 रुपये बचे ना बचे। इस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं यहाँ पे। इस दौरान गांव वालों का कहना है कि सरकार ने उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए इस बार वो लोग किसी को भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि सरकार आती है उनको लालच देती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद धरातल पर कुछ नहीं होता। ऐसे में अब वो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आपने झूला जरूर देखा होगा झूलते हुए, लेकिन जिस जगह पर हम लोग आज खड़े हैं, यहाँ के गांव वालों को दूसरे समय जाने के लिए एक झूला पुल का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए आपको मैं झूला पुल के पास ले चलता हूँ। ये रास्ता है जाने के लिए। ये वो झूला पुल है जिस पर लोग बैठते हैं। जैसे बैठने के बाद दूसरा व्यक्ति यहाँ से रस्सी खींचता है, उसके बाद ये लोग इस नदी को पार करते हैं। इस समय जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये है 2 विधानसभाओं का बॉर्डर, धनोल्टी विधानसभा और रायपुर विधानसभा। लेकिन यहाँ के लोग हैं वो इस झूलते हुए पुल की तरह रह चुके हैं यहाँ पर। इस समय जिस प्रकार से यहाँ के लोग, ये झूला पुल है, यहाँ के लोग भी झूलते रहते हैं। यहाँ से एक कोने से दूसरे जाने के लोगों को इस पुल का, झूले का इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ता है। कुछ जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है उनका अपने विधायक के लिए, अपनी विधानसभा के लिए। आइए, आप इस गाँव के निवासी हैं, आप लोग इस झूला पुल का इस्तेमाल करते हैं। बरसात के समय पर नदी काफी उफान पर आ जाती होगी, तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? परेशानी सामने कि हमारी मंडी का जितना भी सामान होता है 2-3 दिन यहाँ रुक जाता है, किस टाइम जब ये झूला भी खराब हो जाता है। अब ये तो बनाई स्कीम है, सब जब फेल हो जाते हैं तो फेल हो जाते, माल रुक जाता है। झूलों का आप लोगों ने खुद बनाया, सरकार ने लगवाया? ना, ये खुद बनाया हमने, खुद बनाया। बनाया। अच्छा, गांव में लोग बीमार भी होते होंगे, तो उनको किस प्रकार लेके जाते हैं फिर आप? इसी झूले में क्या करें, महिला अगर कोई सख्त बीमार है तो उसको बांधना पड़ता है, रस्सी से उसमें तार पे बांधो और फिर खींचो उसे। अच्छा, विधायक कौन, माननीय विधायक कौन है इस विधानसभा के? ये यहाँ के तो काऊ है, जिसे उमेश शर्मा काऊ जी के विधायक हैं, वो प्रीतम जी। मान लें कि एक बॉर्डर है 2 विधानसभाओं का, है ना? जैसा कि बताइए, एक विधानसभा का बॉर्डर है, एक धनोल्टी और एक दूसरी रायपुर। अभी आप इस झूला पुल में बैठ कर कैसा लग रहा था आपको? डर लग रहा था। इस टाइम तो खैर क्या लगना, बरसात में होती है हालत खराब। लगभग लगातार ऐसी बनी रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो झूला पुल पार करके जाते होंगे, गिरने का डर भी बच्चों को रहता होगा। बिल्कुल, 2 बार गिरे नहीं यहाँ पर, 2 आदमी नीचे, 2-3 दिन आदमी जाते हैं बैठ के, बच्चे जब उनको देर हो जाती है। अच्छा, विधायक जी से कभी शिकायत करी आपने इस बारे में? पता है उनको, बिल्कुल मौके भी मैं ना कर रखूंगा, मौके भी आ रखे होंगे, मौके देख के कहा उन्होंने कि हाँ हो जाएगा, करेंगे, कोशिश करेंगे। हैरानी की बात है कि शिक्षा के नाम पर 7 से 8 ग्राम सभाओं का एक ही इंटर कॉलेज है, जो कि 12 किलोमीटर दूर है, जिसमें पढ़ने के लिए बच्चों को सुबह घर से जल्दी जंगल के रास्ते जाना पड़ता है।
जहां जंगली जानवरों का खतरा बना ही रहता है। लेकिन इस बार ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनके गांव में सड़क व्यवस्था ठीक की जाती है और उनके गांव में हॉस्पिटल बनाए जाने के साथ सौग नदी पर पुल बनता है, जिससे एक गांव से दूसरे गांव जाने में आसानी होगी, तभी वो लोग 2022 के चुनावों में मतदान करेंगे। नहीं तो इस बार पूरा गांव चुनाव बहिष्कार करेगा। आपको बता दें कि ये गांव भी अस्थायी राजधानी देहरादून से सटा है। इस गांव से आगे भी अभी बहुत गांव है जो खुद अपनी स्थिति को देखकर पीड़ित हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। हमारे कुछ बच्चे मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। आप इस गांव से दूसरे गांव में जाने वाले हैं, तो कैसे पार करते हैं बरसात के समय में इस झूला पुल को? सर इसको रस्सी है इसमें, और इसमें बैठ के हम एक दूसरे की मदद से लगभग सुबह सुबह स्कूल जल्दी जाना होता होगा, जी सर, देर भी होती होगी, उस समय क्या करते हैं? सर अपने आप ही खींच लेते हैं मुझे। मैं खींच लेते हैं, ठीक है। डर का माहौल रहता है, बरसात में पानी ज़्यादा आता होगा नदी में। अच्छा, विधायक कौन है आपके? विधायक उत्तम सिंह। अच्छा, प्रीतम सिंह पंवार जी यहाँ के विधायक है, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन विकास कार्य देखिए उनके, आप उस नदी के पार आप देख सकते हैं किस प्रकार का विकास उन्होंने अपनी विधानसभा के लिए किया है, और इस पार का विकास किस प्रकार से उमेश शर्मा काऊ ने अपनी विधानसभा के लिए किया है। लोग इस प्रकार यहाँ पे पीड़ित हैं इस समय और विधायक जी से कि उनके विधायकों ने झूले की तरह बनाकर रख दिया है यहाँ पर। अरे भाई साहब, क्या कोई विकास नहीं है हमारे गांव में। क्या विकास है? आप लोग आए हैं, आपने देखा ही है क्या विकास है। ये कोई विकास नहीं है, विनाश है हमारे यहाँ। हमारे अब तक तो ये सरकारें आती रही है, जाती रही, आश्वासन देते रही। अभी हमारे 3 साल से यहाँ पर एक ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, त्रिवेंद्र सरकार का चला है, और डैम का प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पर। यहीं बगल में डैम बनना है बोल के कह रखा गाँव वालों को, और कह रखा कि विस्थापन करेंगे। और हमारे यहाँ 3 साल से ना तो गारंटी रोजगार के काम से हम कुछ लाभान्वित हैं, और ना तो हम किस सरकार का किसी भी कार्य से लाभान्वित नहीं है। दारा लगा दी है, ना तो हम लोग वहाँ पर ज़मीन बेच सकते हैं, ना खरीद सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना हमारे यहाँ सरकार का कोई काम आ रहा है। 3 साल से बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं हम लोग। ना मनरेगा जो सरकार कहती है कि गारंटी है 100 दिन के रोजगार देंगे साल भर में, हमें 100 घंटे का रोजगार भी नहीं दिया सरकार ने। 3 साल से बेरोजगार बैठ गई जनता यहाँ पर। और ये डैम एक ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से उन्होंने रखा है डैम, ना तो सोंगबांध नाम से वो डैम, ना वो बना और ना आज तक कुछ काम हुआ हमारे यहाँ। और रोडें तो ये जो है हमारे 70 साल से देश आज़ाद होगा, ये गांव वालों ने अपनी व्यवस्था बना कर ही, अपनी गाड़ियाँ हैं गांव वालों की, और अपने ही हाथों से खुद बनाते हैं, अपने पैसे जेब पर लगाकर ये आवाजाही करते हैं। यहाँ पर कोई सरकार का हमारे लिए आज तक 70 साल पर कोई भी वो नहीं है इसमें। देखो, लग नहीं रहा कि मैं देहरादून के अंदर रायपुर विधानसभा के अंदर में हूँ। वाकई बड़ी विकट स्थिति कर रखी है, गाँव वालों की स्थिति बहुत दयनीय है। यहाँ पे गांव से भी, जो हम और गाँवों में जाते हैं वहाँ से भी गई गुजरी ज़िंदगी है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखें, सिर्फ हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वोट लेते समय तो हम कोने कोने में पहुँच जाते हैं, पर जब डेवलपमेंट की बात होती है, आज हमने जब दुकानदारों से बात करी, उन्होंने कहा पिछले 4.5 साल बीत चुके हैं, हमारे विधायक तो यहाँ आए नहीं। तो कम से कम विधायक जी को मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ आएँ, यहाँ की समस्याओं को सुने। वाकई यहाँ से इतनी दूर जाते जाते तो कोई कैसे इलाज कराएगा अगर तबीयत खराब हो जाएगी। और होती है, लोग डिलीवरी भी होती हैं, कई समस्याएं होती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इनको देखे और यहाँ की सुविधाएं करे। आशीष भाई, हम लोग आपके साथ आए थे यहाँ पर, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो 2 गाँव को जोड़ने वाली नदी का जो पुल है वो अब तक नहीं बन पाया है। यहाँ पर लोगों को एक झूले पे टंग कर जाना पड़ता है एक गाँव दूसरे गाँव में। देखिए किस प्रकार देखते हैं आगे भविष्य के लिए, क्योंकि सरकार दुर्भाग्य है, एक विधायक दूसरे विधायक के ऊपर जिम्मेदारी डालने का काम कर रहा है कि पुल बनाएगा कौन। रायपुर वाला सोचता है धनोल्टी वाला बनाएगा, धनोल्टी वाला सोचता है रायपुर वाला बनाएगा, तो इस पुल को आखिरकार बनाएगा कौन। लेकिन जैसे भी है, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी को देखना होगा किस तरह से पुल बनना चाहिए, और बनाना चाहिए था इन लोगों को, नहीं बनाया। अब लगने वाले 1-1.5 महीने रह गए, खाली समय नहीं रहा। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, मानवता के नाते आप लोग पुल बनाएं। और किस तरह से देखें, लोग चलने को मजबूर हैं। हम लोग मैं 2-3 घंटे मुझे विधानसभा में हो गए हैं, तो लोग बड़े परेशान हैं। ये थे धनोल्टी विधानसभा के कुछ ग्रामीण जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई अपने विधायक जी से कि किस प्रकार के जो विकास कार्य हैं यहाँ पर मौजूदा विधायक द्वारा नहीं किए गए। सिर्फ विकास किया गया सिर्फ खजान दास जी के द्वारा, जो वर्तमान में देहरादून जिले के राजपुर विधानसभा से विधायक हैं। इन गांव वालों की कुछ मांगे हैं जिन्होंने बताया कि इनकी जो पुल है, सोंग नदी पर पुल बनाया जाए, सड़क यहाँ पे यातायात यहाँ पे सुदृढ़ किया जाए, शिक्षा की जो व्यवस्था उसको सही किया जाए, साथ ही स्वास्थ्य जो व्यवस्था है उनको सक्रिय किया जाए। इनको अस्पताल की यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। यदि ये मांगे पूरी होती है तो ये लोग अपने विधायक जी को पूरा समर्थन देने वाले हैं, अन्यथा ये लोग इस बार चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसी प्रकार के गाँव से जुड़ी खबरों के लिए देखते न्यूज़ 31 उत्तराखंड को अपने सहयोगी के साथ में मैं वैभव पटवाल, देहरादून। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।